दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि मेरा बच्चा आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके और समाज में अपना नाम रोशन कर सके। लेकिन बच्चे क्या गुल खिलाएंगे, बच्चे क्या कर बैठेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज की भाग दौड़ और आज की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में इंसान क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के बरेली में। दरअसल बरेली में एक लड़कियों का स्कूल होता है, गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ पे एक 9वीं की छात्रा होती है। जब ये 9वीं की छात्रा स्कूल पहुँचती है, हमेशा ये क्या करती, बंक मार जाती, स्कूल से भाग जाती, स्कूल नहीं जाती। घर से रोज़ निकलती थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। घर से रोज़ निकलती, स्कूल भी पहुँचती लेकिन वहाँ पे अपनी क्लास मिस कर देती थी। और इसकी इस हरकत से इसके टीचर्स, इसके क्लास टीचर्स सारे के सारे लोग परेशान हो चुके थे। और अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 9वीं के जो छात्र छात्राएँ होती हैं, इनकी जो उम्र होती है 13 से लेकर 16 साल के बीच में ज़्यादातर लोग होते हैं। ये बिल्कुल किशोर अवस्था होती है जिसमें मन बहुत चंचल होता है। लोग कब क्या कर बैठेंगे कुछ भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इस चकाचौंध में लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। जब ये लड़की हमेशा गायब रहने लगी, हमेशा आती अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को कुछ अलग अलग चीज़ें बताती। उनमें से एक लड़की ऐसी होती है जिसको ये सब बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो लड़की आती है और लड़कियों के बीच में नेगेटिव चीज़ें डालती है, उसको चकाचौंध की तरफ आकर्षित करती है। और ये लड़की जो उसकी अपोनेंट में थी, अपोजिट में थी, वो जाके अपने क्लास टीचर से सब कुछ बताती है कि मैम ये जो लड़की है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमेशा हम लोगों को गलत रास्ते पर जाने के लिए इंस्पायर करती है। और इसके पर्स में देखो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी। और जब ये चीज़ क्लास टीचर को पता चलती है तो क्लास टीचर ने इमीडिएट एक्शन लिया। जैसे ही नेक्स्ट डे वो लड़की स्कूल में आती है, सबसे पहले उसका बैग, उसका पर्स चेक किया जाता है। जब वहाँ पे पर्स चेक होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपत्तिजनक होती हैं, जो लड़कियाँ अपने साथ बिल्कुल कैरी नहीं करती। वहाँ पे गर्भ निरोधक बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स भी थे, और एक नहीं बहुत सारे। ऐसा लगता है कि वो लड़की जो है ऐसी ही लड़कियाँ या फिर औरतें करती हैं जो इस तरीके के व्यवसाय में होती हैं, इस तरीके के प्रोफेशन में होती हैं। लगभग आधा बैग, आधा पर्स जो है वो भरा हुआ था। जब क्लास टीचर इस चीज़ को देखती है, अपने प्रिंसिपल को बुला के हाईलाइट करती है, तो प्रिंसिपल भी बोलती है कि तुम्हारे पास अगर इसकी ज़रूरत भी थी तो 1 या 2 होना चाहिए था, तुमने आधा बैग भर के वो भी स्कूल में ला रही हो। इसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्लान बनता है, इसके ऊपर सख्त एक्शन की तैयारी बनती है, क्योंकि स्कूल जो है वह 1 नंबर का था। और जब ये लड़की रोने गिड़गिड़ाना शुरू करती है, हाथ जोड़ना शुरू करती है, तो स्कूल प्रबंधन ने बोला कि अपनी माँ बाप को लेके आओ, तभी हम कुछ सुनने के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज़ हम कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हैं। और जब लड़की अपनी माँ को लाने के लिए रेडी होती है तो इसके दिमाग में एक और साजिश आती है। ये जाती है और अपनी माँ को ना बुला के अपने फ्रेंड की माँ को बुला के ले आती है। वो माँ आती है और इस लड़की के लिए फेवर में ही बोलती है कि गलती से इसके पर्स में आ गया होगा, आगे से मैं अपनी बेटी को इस तरीके का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जबकि वो इसकी रियल माँ नहीं थी, ये फर्जी माँ थी। जब स्कूल प्रबंधन को इस चीज़ की जानकारी मिलती है अगले दिन, तो पता चलता है कि ये रियल माँ तो थी ही नहीं। अब स्कूल प्रबंधन इस लड़की पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोला जाता है कि कल तुम अगर अपनी असली माँ बाप को नहीं बुला के लाती हो तो परसों से तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब इस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपनी माँ को बुला के लाती है, तो स्कूल प्रबंधन कहता है अपने पिताजी को भी लेके आओ। और जब माँ बाप दोनों आते हैं, दोनों के सामने इस तरीके की घटना को बताया जाता है, इस तरीके की घटना को रिवील किया जाता है, तो माँ तो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाती है। लेकिन बाप को वहीं ऑन द स्पॉट स्कूल में इतनी बेइज्जती फील होती है कि बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता है, वो वहीं पे अपना दम तोड़ जाता है। स्कूल प्रबंधन ने फटाफट से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इस 9वीं की क्लास की जो छात्रा थी, इसके पिताजी को हार्ट अटैक आ चुका था, वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों एक 9वीं क्लास की छात्रा जो कि बिल्कुल एक इसमें किशोर अवस्था में है, जिसकी उम्र कुछ भी नहीं है, वो इस तरीके के प्रोफेशन में, इस तरीके के धंधे में। और जब स्कूल प्रबंधन ने सख्ती से पूछताछ की तो उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि पैसे कमाने के लिए मैं ये सब भी करती हूँ, वो भी पार्ट टाइम। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी इस छोटी सी उम्र में किसने उसके दिमाग में जहर घोला। ऐसा क्या हुआ कि वो इस दलदल में फंस गई। इसलिए अगर आपके आसपास भी या आपकी जानकारी में भी ऐसा कोई बच्चा है, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो इस उम्र से बिलोंग करता है, तो इनके ऊपर स्पेशल फोकस करें। इंश्योर करें कि वो लोग सही डायरेक्शन में हो, गलत संगत में ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत जो होती है बहुत बड़ी चीज़ है, संस्कार जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने बच्चों में भी सही
औरों के बच्चों में भी सही, अगर आपको मौका मिलता है तो उन पे संस्कार ज़रूर भरें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल के जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा निर्णायक रोल अदा करती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। तब तक सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।